तो रोमन रेंस और जे उसो ने डबल स्पीयर लगा दिया है ब्रॉन ब्रेकर को और ब्रॉन्सन रीड को। और पॉल हेमन ने रोमन रेंस से कह दिया है कि आई स्टिल लव यू माय ट्राइबल चीफ। I love you, my tribal chief. आज बात करेंगे इस वीडियो में मंडे नाइट रॉ के हवाले से। स्टार्ट होता है शो का सीएम पंक से। सीएम पंक आते हैं, इंट्रेस करते हैं और उसके बाद सीएम पंक का प्रोमो होता है मंडे नाइट रॉ पर। वो आते हैं और कहते हैं कि गंथर बेशक बेस्ट है, उसने आईसी टाइटल रेन भी किया 666 डेज का, और वो एक बीस्ट है, उसको सीएम पंक ने बीस्ट कहा। और इसके बाद सीएम पंक ने कहा कि मैं भी वेल प्रिपेयर्ड हूँ गंथर के लिए, आई एम सीएम पंक, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और उन्होंने कहा कि मेरे लिए गंथर सिर्फ एक अनदर चैलेंजर है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो ये बात सीएम पंक ने की। इसके बाद सीएम पंक कहते हैं कि आई एम स्टिल द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इसके साथ ही गंथर का म्यूजिक हिट होता है। गंथर आते हैं, गंथर की इंटरेस्ट होती है और काफी गुस्से में लग रहे होते हैं। इसी के साथ गंथर जैसे ही रिंग में एंटर होते हैं तो उनको बहुत ज्यादा बूज का सामना करना पड़ता है। फैंस उनको शदीद बू करते हैं। आते हैं और वो सीएम पंक से कहते हैं कि आई गॉट अ मैसिव ईगो, और मेरी ईगो जस्टिफाइड है, तुम्हारी ईगो की तरह नहीं है, क्योंकि बेस्ट वही होता है जो कि चैंपियन होता है, जिसके पास चैंपियनशिप बेल्ट होती है। फिर गंथर सीएम पंक को कहते हैं कि समर स्लैम पे मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम्हें रिग्रेट होगा कि तुमने मेरे साथ मैच किया। और गंथर ने कहा कि तुम समर स्लैम पे जब उठोगे तुम देखोगे कि तुम्हारे पास सिर्फ ये लोग होंगे, बेल्ट मेरे पास होगी। और छोटा सा प्रोमो था गंथर और सीएम पंक का। तो गंथर जाते जाते सीएम पंक को ये बोल गए, मेरे पास चैंपियनशिप बेल्ट रहेगी और तुम्हारे पास ये लोग रहेंगे जो तुम्हारा नाम लेते रहेंगे। तो ये गंथर ने सीएम पंक को कहा। इसके बाद गंथर चले गए। तो ये काफी छोटा सा प्रोमो था सीएम पंक और गंथर का, और काफी छोटा सा सेगमेंट था। इसके बाद शेमस और रूसेफ का मैच होता है मंडे नाइट रॉ पर। एक मैच पहले भी हुआ था, हमने देखने को मिला था, वो भी शेमस जीत गए थे। और आज जो मैच हुआ है ये भी काफी अच्छा मैच हुआ है। इसमें शेमस जो है रूसेफ को हरा दिया है। मैच के एंड पे ब्रो किक लगाई शेमस ने रूसेफ को, और रेफरी ने देखा नहीं। रेफरी टर्न बकल जो है इसको सेट कर रहे थे, तो थोड़ा सा लेट हो गया रेफरी पिन करने के लिए, बट स्टिल शेमस ने जो है रूसेफ को हरा दिया है मैच। और ये राइवलरी और ये मैचेस काफी अच्छे चल रहे हैं रूसेफ और शेमस के बीच में। बात करते हैं इसके बाद शो पे आता है ट्रिपल थ्रेट मैच फॉर द नंबर 1 कंटेंडर्स फॉर वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स। तो ये होता है न्यू डे, एलडब्ल्यू और क्रीड ब्रदर्स के बीच में। इस मैच में भी काफी अच्छे हमें मूव्स देखने को मिले, काफी अच्छे मूव सेट्स देखने को मिले और काफी अच्छे स्पॉट्स देखने को मिले। अल ग्रांडे अमेरिकानो भी आ जाते हैं इस मैच में, और ये मैच रोल अप पिन से जो है जीत दिया है एलडब्ल्यूओ ने, और वो बन गए हैं न्यू नंबर 1 कंटेंडर्स फॉर वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स। अब हम देखते हैं कि इसके बाद हमें बेकी लिंच का प्रोमो देखने को मिलता है। वो आती हैं, वो बात करती हैं अपने चैंपियनशिप के हवाले से, अपने एवोल्यूशन के हवाले से। उन्होंने कहा कि मेरी एवोल्यूशन पे एक काफी डोमिनेटिव विक्ट्री थी, अनलेस लायरा की तरह, जो कि हर वक्त रोती रहती है और ग्रीडी है चैंपियनशिप बेल्ट्स के लिए। अब वो टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच करेगी। उसको इंटरकॉन्टिनेंटल भी चाहिए, उसको टैग टीम भी चाहिए। उसको सेल्फिश बोला बेकी लिंच ने, उसको ग्रीडी बोला बेकी लिंच ने। और इसके बाद वो लायरा को कॉल आउट करती हैं और कहती हैं कि अगर तुम समर स्लैम पे मुझसे हारी तो तुम्हें दोबारा कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी मुझे फेस करने की फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। इसके बाद लायरा आती हैं और वो कहती हैं कि मैंने तुम्हारी सब टर्म्स एक्सेप्ट की हैं, अब तुम मेरी टर्म्स भी एक्सेप्ट करो। वो ये है कि हमारा मैच समर स्लैम पे नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच होगा। इसके बाद बेकी लिंच जो है वो हैंड शेक करना चाहती हैं लायरा वेलकिरिया का, लेकिन वो उनको धोखा देती हैं। और लायरा वेलकिरिया वो स्मार्ट एनफ कि उन्होंने उसको काउंटर किया और मैन हैंडल स्लैम दे दिया बेकी लिंच को। इसके बाद हम देखते हैं कि शो पे हमें देखने को मिलता है कैरिन क्रॉस वर्सेस सैमी ज़ेन, और इनका मैच हुआ था नाइट ऑफ चैंपियंस पे, और ये रीमैच हो रहा था। सैमी ज़ेन इंजर्ड थे, उनके रिब्स पे उन्होंने बैंडेज लगाई हुई थी, पट्टी करके वो आए थे, लेकिन ये मैच हमें अच्छा देखने को मिला। इस मैच में कैरिन क्रॉस जो है वो जीत गए हैं स्टील पाइप की मदद से, और उनकी मदद की है उनकी वाइफ स्कारलेट ने, और इस तरह कैरिन क्रॉस ने मैच हरा दिया है सैमी ज़ेन को। सैमी ज़ेन नाइट ऑफ चैंपियंस में जीते थे, यहाँ पर कैरिन क्रॉस जीत गए हैं। तो अब ये राइवलरी 1-1 हो चुकी है और मोस्ट प्रोबेबली शायद हमें मैच समर स्लैम में भी देखने को मिले। अब बात कर लेते हैं इयो स्काई वर्सेस स्टेफनी वेकेर के मैच को। ये मैच हमें सर्टिफाइड बैंगर आज देखने को मिला रॉ पे। क्या इंसेन मूव्स हैं और क्या दोनों ही कमाल सुपरस्टार्स हैं, और क्या इन रिंग परफॉर्मेंस है। बहुत ही अच्छा मैच हमें देखने को मिला, लेकिन इस मैच में भी हमें इंटरफेरेंस देखने को मिलती है। पाइपर नेवन आती हैं, एल्बा फायर आती हैं और वो अटैक करती हैं स्टेफनी वेकेर पे। इस तरह चेल्सी ग्रीन भी आ जाती हैं पीछे से और वो स्टेफनी वेकेर पे अटैक कर देती हैं, लेकिन इयो स्काई और स्टेफनी वेकेर ने मिलके इन सब का जो है वो काउंटर कर लिया बासानी। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि नायोमी पीछे से आके इयो स्काई पर हमला कर देती हैं, उन पर अटैक कर देती हैं और उनको बीट डाउन दे रही होती हैं कि इतने में रिया रिप्ली का म्यूजिक हिट होता है और इनसेन पॉप देखने को मिली है रिया रिप्ली को। और रिया रिप्ली को क्या ही कमाल पॉप मिली है आज क्राउड की तरफ से जब वो आती हैं उनके इंटरेस्ट पे। तो वो आके चेल्सी ग्रीन, नायोमी और सबका सफाया करती हैं, और एक बहुत ही कूल मूवमेंट हमें देखने को मिलता है स्टेफनी वेकेर, रिया रिप्ली और इयो स्काई के बीच में, जब वो तीनों एक साथ रिंग में खड़ी होती हैं। इसके बाद हमें शो का मेन इवेंट देखने को मिलता है। पॉल हेमन के साथ ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड आ रहे होते हैं। पॉल हेमन आते हैं, पॉल हेमन अपना प्रोमो देते हैं एज यूजुअल। वो कहते हैं कि माय नेम इज पॉल हेमन, और क्राउड उनके साथ बोलता है और काफी आइकॉनिक लगता है। इसके बाद पॉल हेमन बताते हैं कि WWE के बिजनेस का फीचर है ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड। वो ये भी कहते हैं कि इससे पहले कि वो आए
वो का रेफ़र करते हैं वो रोमन रेंज की तरफ। वो कहते हैं इससे पहले कि वो आए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अपने चेस्ट से उतारनी है, मतलब मेरे सीने पे बहुत बोझ है, मैं उसको उतारना चाहता हूँ। जैसे ही वो ये कहते हैं तो ओटीसी की चैंट्स लगना स्टार्ट हो जाती हैं क्राउड की तरफ से, और फिर उसके बाद ओटीसी जो है वो आते हैं, रोमन रेंज का म्यूज़िक हिट होता है, रोमन रेंज अपनी शानदार ग्रैंड ऑरा इन्फिनिटी वाली एंट्री करते हैं। इसके बाद वो रिंग की तरफ आते हैं और रिंग में आने के बाद पॉल हेमन उनसे कुछ बात करना चाहते हैं, और पॉल हेमन कुछ कहने ही लगते हैं कि बार-बार ओटीसी की चैंट्स लग रही होती हैं, रोमन रेंज वाला सॉन्ग भी क्राउड गा रहा होता है। फिर पॉल हेमन कुछ बात करने लगते हैं, फिर क्राउड ओटीसी की चैंट्स लगाता है, तो काफ़ी अच्छा और ऑरा इन्फिनिटी मोमेंट लगा था। और रोमन रेंज जिस तरह देख रहे थे कैमरे की तरफ, और वो काफ़ी प्राउड थे अपने ऊपर कि जिस तरह उन्होंने सारा सफ़र तय किया, और क्राउड अब उनके साथ होता है हमेशा। फिर पॉल हेमन बात करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि मैं डिसरिस्पेक्ट और रूड नहीं होना चाहता, और मैं आपसे बदतमीज़ी नहीं करना चाहता। उन्होंने काफ़ी तमीज़ से रोमन से बात की, और वो ये कहते हैं कि सेथ इज़ आउट फॉर लॉन्ग टाइम। तो ये बात भी हमें देखनी पड़ेगी कि उन्होंने सेथ को रेफ़र किया और कहा कि वो बहुत लंबे टाइम के लिए बाहर हो चुके हैं। अब हमें स्टिल ये लग रहा है कि ये वर्क है, बट पॉल हेमन कहते हैं कि वो बाहर हैं। तो वो रोमन रेंज को ऑफर करते हैं कि हम साथ आ सकते हैं और हमें एक साथ काम करना चाहिए, और जो भी हमारे रास्ते में आएगा हम उसे पीट देंगे। फिर पॉल हेमन रोमन रेंज को कहते हैं कि यू विल ऑलवेज बी माई फैमिली, आई लव यू माई ट्राइबल चीफ। तो ये कह दिया है पॉल हेमन ने रोमन रेंज को, और रोमन रेंज को पता था कि ये सारी गेम खेल रहे हैं पॉल हेमन। इसके बाद पॉल हेमन खुद ही रोमन रेंज को माइक देते हैं, जिसपे ह्यूज पॉप देखने को हमें मिलती है। रोमन रेंज कहते हैं, अपना आइकॉनिक डायलॉग बोलते हैं कि ह्यूस्टन एक्नॉलेज मी। उसके बाद जो इनसेन पॉप मिली रोमन रेंज को, वो भी सबने देखी। फिर रोमन रेंज माइक लेते हैं और इसके बाद वो पॉल हेमन को डम एस बोल देते हैं, जिसके बाद ब्रॉन ब्रेकर उठ के आगे आते हैं और रोमन रेंज ब्रॉन ब्रेकर को कहते हैं कि जब तुम यहाँ के बड़े सुपरस्टार बन जाओगे, यहाँ के ओनली मैन बन जाओगे, तब पॉल हेमन भी तुम्हें बिट्रे कर देगा और वो भी तुम्हें छोड़ देगा, और अगर तुम बड़े बन भी जाओगे तो वो तुम्हारा ऐसे सारा क्रेडिट दे लेगा कि मैंने तुम्हें बनाया है। फिर रोमन रेंज कहते हैं कि मैं अभी तक ट्राइबल चीफ इसलिए हूँ क्योंकि ये सब लोग, ये सब फैंस मुझे अभी भी एक्नॉलेज करते हैं। फिर रोमन रेंज कहते हैं कि आई वॉज चैंपियन वंस एंड आई वॉज द ग्रेटेस्ट चैंपियन, और उन्होंने कहा है कि इसमें पॉल हेमन का कोई किरदार नहीं है, मुझे ऊसोस ने हेल्प की, मेरी सोलो ने हेल्प की और सैमी ज़ेन ने हेल्प। फिर वो कहते हैं कि मैं वेकेशन पे इसलिए जाता हूँ क्योंकि मैं फ्यूचर ब्लड लाइन को रेस कर रहा हूँ। तो उन्होंने इस बात पर रेफर किया कि उनके जो बच्चे हैं वो भी WWE बिजनेस में आएंगे और वो फ्यूचर ब्लड लाइन होंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात रोमन रेंज ने की है। फिर रोमन रेंज अपनी ब्लड लाइन का बताते हैं कि ब्लड लाइन जो था वो पॉल हेमन का क्रेडिट नहीं था, बल्कि वो गॉड्स वर्क था। मतलब इतना ग्रेट काम था वो कि रोमन रेंज ने उसे गॉड्स वर्क कह दिया और इतना इन्फिनिटी ऑरा कर दिया ब्लड लाइन का। इसके बाद रोमन रेंज बात कर रहे होते हैं कि ब्रॉन ब्रेकर बीच में आते हैं दोबारा, और रोमन रेंज इस बार ब्रॉन ब्रेकर को कहते हैं कि मैं दोबारा अब आराम से नहीं कहूँगा बेटा, पीछे हो जाओ। मतलब उन्होंने उसको सन कहा और इतना इन्फिनिटी ऑरा लगा रोमन रेंज का वहाँ पर कि वहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर बिल्कुल ही पिस के रह गए। रोमन रेंज ने एक ही बात कहने से ब्रॉन ब्रेकर को बर्बाद कर दिया। दोबारा ब्रॉन ब्रेकर आगे आते हैं और फिर रोमन रेंज को एक प्रोमो देते हैं। ब्रॉन ब्रेकर कहते हैं कि अब यहाँ का बिग डॉग मैं हूँ, ये मेरा रिंग है, तुम एक ओल्ड न्यूज़ हो, 4-5 साल पहले तुम्हारी प्राइम थी, अब तुम्हारी प्राइम नहीं रही। रोमन रेंज से बात सुनते हैं और रोमन रेंज उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहते हैं कि मैंने तुम्हारी बात सही सुनी नहीं, शायद तुम्हारा माइक काम नहीं कर रहा था। उन पे माइक फेंकते हैं अपना और उसके बाद उन्हें सुपरमैन पंच देते हैं इस तरह। फिर ब्रॉन्सन रीड पे अटैक करते हैं। ब्रॉन्सन रीड पे अटैक कर ही रहे होते हैं कि पीछे से ब्रॉन ब्रेकर जो है वो रोमन रेंज को स्पीयर दे देते हैं। फिर दोनों ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर रोमन रेंज को बीट अप कर रहे होते हैं। इसके साथ ही जे उसो का म्यूजिक हिट होता है। जे उसो आते हैं, वो अटैक करते हैं ब्रॉन ब्रेकर पर, ब्रॉन्सन रीड पर, और इसी तरह रोमन रेंज और जे उसो डबल स्पीयर देते हैं। और काफी कूल मोमेंट था रॉ का कि जब दोनों एक ही साथ एक ही टाइमिंग पे स्पीयर देते हैं, जे उसो ब्रॉन ब्रेकर को, रोमन रेंज ब्रॉन्सन रीड को। तो काफी कूल मोमेंट देखने को मिला। इसके बाद शो की एंडिंग होती है और हमें ये देखने को मिलेगा कि रोमन रेंज एंड जे उसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड एट समरस्लैम। तो काफी कूल मोमेंट था। इसके बाद रोमन रेंज ने हीट भी किया शो पर, तो वो भी काफी कूल मोमेंट था जो देखने को मिला। तो ये आज की रॉ थी, काफी अच्छी रॉ हुई, काफी इंटरेस्टिंग रॉ हुई, पर काफी अमेजिंग स्पॉट्स हमें देखने को मिले, और वन ऑफ द बेस्ट रॉ मैं बोलूँगा इन अ वाइल, क्योंकि अब समर स्लैम का वीक चल रहा है। तो इसमें जो है हमें अच्छे सुपरस्टार्स देखने को मिलेंगे, अच्छे मूव्स, अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे और अच्छी रॉ क्वालिटी रॉ देखने को मिलेगी।